नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो बच्चों, आज जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके आगे हम एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि अ मास ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, मतलब कि इंक्लिनेशन सरफेस है, इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, उस पर स्लाइडिंग कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस दैट इज 3.2, यानी कि आपको म्यू लिखना है 3.2 नहीं, √3/2, म्यू इज इक्वल टू √3/2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद जीरो एक्सेलरेशन। मतलब कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है डाउनवर्ड में, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। तो उसके लिए अमाउंट ऑफ फोर्स कैपिटल एफ अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं तो वो फाइंड करना पड़ेगा। चलो, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो डायग्राम का टाइप सपोज मान लो कि ऐसा है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे प्लेस कर दी और आपको फाइंड करना है फर्स्ट केस के लिए कि फॉर डाउनवर्ड मोशन एफ फोर्स कितना लगाना है। तो फर्स्ट में F1 है, सेकंड में F2 है, तो लिखना है। तो पहले तो अमाउंट ऑफ फोर्स लिख दो। आपको पता है कि किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे बना दिया विच शुड बी रिप्रेजेंट एज नॉर्मल फोर्स। एक वेक्टर यहाँ पे बना दिया नीचे, इट शुड बी रिप्रेजेंट एज वेट फोर्स mg। यहाँ पे जो एंगल है इंक्लाइनेशन 30, एक वेक्टर को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। हियर इज द एंगल ऑल्सो 30, क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि जितना एंगल यहाँ पे होता है उतना ही कंपोनेंट आप बनेगा। तो इज कॉल्ड द mg cos 30। इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखो यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा mg sin 30। दूसरी साइड में आपको लिखना है तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स है बैकवर्ड में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा वो कहाँ पे लगेगा, बैकवर्ड में। ओके, यहाँ पे। और एक्सेलरेशन जीरो है तो कुछ फोर्स आपको लगाना पड़ेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो सपोज मान लो कि उसका एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स से खींचा है, तो वो फोर्स मान लेता हूँ कैपिटल F1 यहाँ पे लग रहा है। तो लिस्ट ऑफ द फोर्स आप डिफाइन कर लो और लिस्ट ऑफ द फोर्स डिफाइन करके आपको फाइंड करना है F1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस साइड दो फोर्स लग रही है यहाँ पे और उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स, डाउनवर्ड मोशन हो रही है तो फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा। सो F1 प्लस mg sin 30 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F। तो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स को लिखने के लिए भी आपके पास मेथड है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और आपके पास n गिवन है तो म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल टू mg cos 30। चलो तो लिखो F1 इज इक्वल टू F माइनस mg sin 30। F की वैल्यू लिखो म्यू mg cos 30 माइनस mg sin 30। चलो mg कॉमन, म्यू cos 30 माइनस sin 30। द वैल्यू ऑफ mg, मास इंटू एक्सेलरेशन आप लिखो। तो मास है 2 kg और एक्सेलरेशन को अप्रोक्सीमेट 10 ले लो। म्यू की वैल्यू है √3/2 और sin 30 ऑल्सो √3/2, सॉरी cos 30 √3/2 एंड sin 30 1/2। तो यहाँ पे आंसर हो गया 20 √3/2 यानी कि 3/4। तो 3/4 माइनस 1/2, तो आपका आंसर होगा
टू LCM, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 5, यानी कि गिवन फोर्स जो लगाना पड़ेगा दैट इज़ 5 न्यूटन। कांस्टेंट वेलोसिटी रखनी है, एक्सेलरेशन 0 रखना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो नीचे की डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। चलो इसको रिपीट करते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। चलो अपवर्ड मोशन के लिए रिप्रेजेंट करो, ब्लॉक को आप यहाँ पे बना दो। चलो ब्लॉक यहाँ पे, कंपोनेंट जो बेसिकली हमने लिए थे वही कंपोनेंट लिखने हैं यहाँ पे। इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, mg sin 30। इस डायरेक्शन नीचे का कंपोनेंट लिखेंगे दैट इज कॉल्ड द mg cos 30, mg cos 30। अपवर्ड का कंपोनेंट लिखना है, तो दैट शुड बी रिप्रेजेंट एज नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आप ले जा रहे हैं ऊपर, कहाँ पे ले जा रहे हैं, ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे। चलो तो इस कंपोनेंट को आप लिखो यहाँ पे। इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स F, और बैकवर्ड में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके तो चलो अमाउंट ऑफ फोर्स को आप इक्विलिब्रियम करते हो, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू, नीचे की डायरेक्शन में है फ्रिक्शन फोर्स F प्लस mg sin 30। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आगे प्रूव की थी म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू डायरेक्टली लिखो, एन सब्जेक्ट करेगा mg cos 30 को, तो म्यू mg cos 30 प्लस mg sin 30। मतलब क्या है कि अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे दोनों फोर्स का एडिशन हो रहा है, नीचे आ रहा था तो सबट्रैक्ट, तो mg कॉमन, म्यू cos 30 प्लस sin 30, म्यू 2 इंटू 10, सॉरी m2 इंटू 10, म्यू की वैल्यू √3/2, अगेन √3/2 प्लस 1/2, सो 20 इंटू 3/4 प्लस 1/2, सो 20 इंटू 2 LCM 5/4, कैंसल 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 25 न्यूटन का फोर्स नीचे से ऊपर देंगे, तब वो ऊपर जाएगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है। ओके स्क्रीनशॉट ले लो। हियर इज एन सेकेंड एग्जांपल एज शोन इन द फिगर। 1 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द वेज, 1 kg का ब्लॉक एक वेज पे पड़ा हुआ। When the wedge is moving with acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे acceleration A is equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड, एंड द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द वेज, मतलब कि ब्लॉक जो है वो स्टेडी मोशन में, वो स्लाइड नहीं कर रहा है। ओके फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फाइंड करना होगा। चलो दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू यानी कि मिनिमम कितना होगा। तो वी हैव टू डिफाइन द कंपोनेंट फॉर दिस। यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एन। ओके ए मोशन से आगे जा रहा है, देखो यहाँ पे जो है वो ए जितनी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो मतलब इस मास पे बैकवर्ड में कुछ पुश होगा, यानी कि धक्का लगेगा। तो बैकवर्ड में एक्सेलरेशन कितना, मतलब कि फोर्स कितना लगता है, तो वो रिप्रेजेंट करते, तो इसको बैकवर्ड में आप डिफाइन कर दो। हियर इज द फोर्स एम ए एक्टिंग ऑन इट। ओके ग्रेविटी भी लग रही है, तो ग्रेविटेशनल कंपोनेंट को नीचे रिप्रेजेंट कर दो, तो दैट इज mg। चलो अभी कंपोनेंट को आपको डिराइव करने हैं, तो कंपोनेंट डिराइव करने के लिए आप एक एरो यहाँ पे भी बना दो।
नॉर्मल के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। द एंगल इज 37, यहाँ पे जो एंगल है 37 का होगा, तो एम जी का इस कंपोनेंट को बोलेंगे एम जी कॉस 37। ये पूरा 90 है, ये 37, तो ये 53 का होगा, तो आप लिख सकते हैं एम ए कॉस 53। एम ए का एक कंपोनेंट इस साइड मिल गया, तो एक एम ए का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मिलेगा, उसको आप रिप्रेजेंट करो, तो दैट इज ये 53 का हो गया, तो इसको बोलेंगे एम ए साइन 53। सिंपल सी चीज़ है, आप समझने में ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग पावर ही डिफाइन करनी है। दूसरी चीज़, मास है तो वो ऑब्वियसली नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में आप लिखो तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन भी मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखेंगे फ्रिक्शन का एफ। दूसरी चीज़, नीचे है वेट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे आप वेट फोर्स का कंपोनेंट लिख दो, तो दैट शुड बी रिप्रेजेंट एज एम जी का कंपोनेंट मिलेगा एम जी साइन, एंगल है 37, तो 37 लिख दो। चलो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फोर्स आपको मिल जाते हैं, तो फ्रिक्शन फाइंड करना है तो इक्वेट कर दो। क्लियर? तो इक्वेट करने के लिए आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ, एक कंपोनेंट है एम ए साइन 53, दूसरा कंपोनेंट है एफ, और उसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे एम जी साइन 37, तो लिखो एफ प्लस एम ए साइन 53 इज इक्वल टू एम जी साइन 37। फ्रिक्शन को कंपेयर करो यहाँ पे, तो फ्रिक्शन को सब्जेक्ट किया तो आंसर मिलेगा एम जी साइन 37 माइनस एम ए साइन 53। चलो एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करो, तो मास को कॉमन निकालो, तो मास 1 वैसे भी 1 है, ना लिखे तो भी चलेगा, जी की वैल्यू 10 ले लो, जी की वैल्यू 10 ले लो। साइन 37 that should be 0.6 and mass is the 1 and acceleration is the 3 and sin 53 that should be 0.8. Now we are calculating this term 6 minus 1.6 and your answer is 8 3 is 2.4, यहाँ पे लिटिल मिस्टेक हो गई, that is 2.4. So subtraction from 6 minus 2.4 and the answer is 3.6. The friction is acting on the object is 3.6. Okay, first question मिल गया, what is the minimum value of the mu? mu की minimum value चाहिए तो आपको एक equation पता होना चाहिए, a मिल गया, b फाइंड करना है, तो f is equal to mu into n, तो mu को सब्जेक्ट कर लो, तो that is mu is equal to f divided by n। चलो एफ है ऑलरेडी, एन फाइंड करना है, तो लिखो एफ डिवाइड बाय एन, एन को कंपेयर करते हो, देखो यहाँ पे एन को कंपेयर कर दो, तो आंसर मिलेगा एम जी कॉस 37 प्लस एम ए कॉस 53, तो लिखो एम जी कॉस 37 प्लस एम ए कॉस 53। चलो फ्रिक्शन 3.6 डिवाइड बाय एम 1 जी 10 cos 37.8 प्लस ए 3 और cos 53 that is 0.6। ओके, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 3.6 डिवाइड बाय 8 प्लस 1.8, सो 3.6 डिवाइड बाय 9.8, और कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर जो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.35 के समथिंग मिलेगा, 0.35 के समथिंग आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 × 10⁻³ kg, तो मतलब ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे लिख देते हैं m is equal to 5 × 10⁻³ kg इज सैंडिंग अपवर्ड, यानी कि उसको ऊपर की डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ऑन इंक्लाइनेशन ऑफ सरफेस 30, मान लो कि इंक्लाइनेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसी कोई इंक्लाइनेशन है, उस सरफेस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है,
ओके, इसे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको बोला है कि उसका जो टाइम लग रहा है फॉर द अपवर्ड जर्नी, द टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम फॉर द डाउनवर्ड जर्नी। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी that is t1 and time for downward journey is t2। तो रिलेशन क्या है कि t1 इज t2 by 2, t1 का टाइम है t2 से हाफ लग रहा है। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा वो फाइंड करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर मान लो कि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा। एक तो फोर्स कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स है, तो लिखो फ्रिक्शन फोर्स F। इस साइड में नॉर्मल फोर्स लिख दो। चलो, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे mg cos थीटा, और जो एंगल है 30 डिग्री का है तो mg cos 30, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखना है आपको, तो वो होगा mg cos 30। सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे साइन कंपोनेंट आएगा mg sin 30, और यहाँ पे हो जाएगा mg cos 30। ओके, क्योंकि आपको पता है कि बीच में से जो एंगल निकलेगा यहाँ पे जो वेक्टर है उसको लिखेंगे mg, दैट इज mg एंगल थीटा यानी कि 30, तो mg cos 30 mg sin 30। ओके, तो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, तो रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे ma इज इक्वल टू क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin 30। सो एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, ऊपर डायरेक्शन में 1 है तो 1 लिखो। सो ma1 फ्रिक्शन फोर्स की अमाउंट होगी म्यू इंटू एन प्लस mg sin 30, म्यू की वैल्यू लिखो तो mg cos 30, तो ma1 n इंटू म्यू प्लस, हाँ म्यू सॉरी एन की वैल्यू लिखनी है तो एन की वैल्यू पहले लिख दो यहाँ पे, म्यू इंटू mg cos 30 प्लस mg sin 30, और एक जगह पे m कॉमन एन कैंसिल, माइनस ले या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। a1 इज इक्वल टू म्यू, म्यू आपको फाइंड करना है तो म्यू को सब्जेक्ट करो, और g जो है 10 ले लो, cos 30 की वैल्यू जो है दैट शुड बी √3/2, और sin 30 की वैल्यू है 1/2। एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिल गया a1, यानी कि 5 म्यू 5√3, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, तो आंसर मिलेगा 5√3 म्यू प्लस 1/2, दैट इज द आंसर फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आंसर मिल गया। चलो, नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वी शुड बी रिप्रेजेंट दैट एस, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखो तो एस इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ है टी स्क्वायर। इनिशियली एस कांस्टेंट ले लो, दोनों के लिए सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 a1, a1 यहाँ से मिल गया 5√3 इंटू म्यू प्लस 1/2 इंटू फर्स्ट टाइम जो है दैट इज द t1 स्क्वायर मिल गया। चलो, अभी वैसे ही जैसे हमने मोशन फाइंड की है वो अपवर्ड के लिए, तो डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन को कंपेयर करते। चलो, तो डाउनवर्ड के लिए फाइंड करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, तो देखो ऑब्जेक्ट की सरफेस ऐसे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा डाउनवर्ड में, तो नॉर्मल फोर्स तो वही मिलेगा n,
इस कंपोनेंट का नाम लिख दो आप mg cos 30, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिख दो mg sin 30। अभी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, दैट इज F। तो रिजल्टेंट फोर्स को लिखना पड़ेगा, तो ma इज इक्वल टू mg sin 30 माइनस F। तो आपको एक्सेलरेशन a2 मिल गया, तो ma2 mg sin 30, फ्रिक्शन फोर्स जो है लिखो तो म्यू इंटू एन, तो म्यू कांस्टेंट, एन की वैल्यू है mg cos 30। चलो m कॉमन, एन कैंसल, सो a2 इज इक्वल टू g 10 sin 30 1/2 माइनस म्यू g10 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो आपको आंसर मिलेगा 5 माइनस 5√3 म्यू, दैट इज द a2। चलो a2 का आंसर मिल गया। अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a2t स्क्वायर t2 स्क्वायर, a2 0 है, मतलब कि सॉरी v0 है, a2 की वैल्यू आपको मिल गई 1/2 5 माइनस 5√3 इंटू म्यू और t2 स्क्वायर। चलो दोनों में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, कंपेयर कर दो, दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे भी आपको मिल गया वैल्यू। एक गलती हमने यहाँ पे की है कि g की वैल्यू 10 लिखना भूल गए, तो 1/2 इंटू 10, यहाँ पे 10 लिखना है तो 5 होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10/2 यानी कि 5। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 5 प्लस के फॉर्म में। चलो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो, तो 1/2 5√3 म्यू प्लस 5, 1/2 5√3 म्यू प्लस 5 इंटू t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस 5√3 म्यू इंटू t2 स्क्वायर। चलो कैंसिल होती है वो टर्म, कैंसिल कर दो, 1/2 कॉमन एंड कैंसिल। t1 की वैल्यू लिखनी है, तो t1 इज इक्वल टू हमने आगे डिफाइन कर दिया है पहले ही, t1 इज इक्वल टू t2/2। तो लिखो यहाँ पे 5√3 म्यू प्लस 5 t2/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 माइनस 5√3 म्यू और t2 स्क्वायर। चलो दोनों में से कॉमन आएगा वो निकाल लो, तो चलो इजीली आप देख सकते हो। तो कॉमन क्या आएगा 5, तो 5 कॉमन, तो 1 प्लस √3 म्यू, यहाँ पे t2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 कॉमन 1 माइनस √3 इंटू म्यू, t2 स्क्वायर कैंसल, 5 कैंसल, 4 मल्टीप्लाई में लिखो तो 1 प्लस √3 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 4√3 म्यू, इसको यहाँ पे ले लो प्लस में, तो टोटल हो गया 4 + 1 5, 5√3 म्यू इज इक्वल टू 3, सो म्यू इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5√3, कैंसल √3 तो ऊपर √3 नीचे 5, तो √3 डिवाइड बाई 5, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे आंसर लिखना है तो दैट इज √3/5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी लगेगा लेकिन बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 2 kg ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द इंक्लाइन सरफेस ऑफ 30 डिग्रीज, 37 डिग्री। तो पहले तो हम यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस बना लेते हैं। चलो तो इंक्लाइन सरफेस ऐसे है, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया 2 kg का। चलो तो 2 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे है, ओके। तो बोला है कि देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.7 एंड द इंक्लाइनेशन इज 37, यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एफ कितना मिलेगा। तो आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, नॉर्मल फोर्स फाइंड कर ले तो लिमिटेटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा। लिमिटेटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने के सपोज यहाँ पे एक एरो बना दो,
नॉर्मल फोर्स एन लिखेंगे यहाँ पे, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बना दो, दैट शुड बी mg cos 37, और एक कंपोनेंट यहाँ पे स्ट्रेट वर्ड में बना दो, दैट इज mg, और दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, हियर इज द mg sin 37, और बैकवर्ड में जो भी फोर्स मिलेगा दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, तो लिमिटेटिंग फ्रिक्शन के लिए आपको नॉर्मल चाहिए था, तो नॉर्मल मिल गया म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी कॉस 37, क्योंकि ऊपर का कंपोनेंट नीचे के कंपोनेंट को बैलेंस करता है, तो म्यू एम जी कॉस 37, म्यू 0.7, एम इज द 2, जी इज द 10 एंड कॉस 37 आपको पता है 0.8 मिलेगा। तो आंसर मिलेगा 20 इंटू 0.8, सो 16 इंटू 7, तो 16 इंटू 0.7 की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ 112 आएगा, तो 11.2 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। ओके, एक क्वेश्चन तो इजी है, आपको मिल गया। तो फोर्स बाय द इंक्लाइन सरफेस, यानी कि इंक्लाइन सरफेस कितना फोर्स अप्लाई करती है वो फाइंड करना है। तो देखो, इंक्लाइन सरफेस नीचे धक्का देती है mg sin 30, तो आप लिखेंगे फोर्स बाय इंक्लाइन सरफेस that is mg sin 37, mass is 2g 10 sin 37, that should be 0.6, 20 into 0.6, and the answer is 12। आंसर कितना मिलेगा 12। ओके, तो याद रखना है कि इंक्लाइन सरफेस पे कितना फोर्स मिलेगा, तो वो है आंसर 12, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है तो 11.2। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको बहुत ही मज़ा आता है लेक्चर के अंदर और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट भी पूछ सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।